कौन से रेडी टेबल में कौन सा ग्रुप है जो ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड बनाता है? किस ग्रुप के एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं? पहले ग्रुप के और दूसरे ग्रुप के। और कौन से ग्रुप हैं जिसके एटम जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? कौन से हैं बच्चे? 17 के या 16 के। तो ये दिमाग में रखना है कि मोस्टली जो आयनिक बॉन्ड S और P में बनती है, पहले ग्रुप के और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट, और उस साइड हैलोजन 17 और ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट, और सम बट नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें बन जाती है। और ठीक है, तो देखते हैं कुछ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आपको एक आसान तरीका और भी बताते हैं। कोई नहीं देखना आपने कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, किसने नहीं है। ठीक है, आपने बैलेंसी पढ़ा था ना, और याद है बैलेंसी? बैलेंसी पहले ग्रुप की क्या होती है? 1, दूसरे की 2, तीसरे की 13 की 3, 14 की 4, 15 की 9। बैलेंसी वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 5, बैलेंसी थी 3, और 16 वाले की 2, 17 वाले की 1, 18 वाले की तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो तो कंपाउंड बनाते ही नहीं है। तो चलो एक आसान तरीका आपको बताते हैं। आपने आयनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड कैसे बनाना है, ये देखिए। मैंने पहले पीरियड का ले लेता हूँ। क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेडियम, बस इतना ही करता हूँ। लिथियम से मैंने कंबाइन करना है, लिथियम से कंबाइन करना है मैंने फ्लोरीन, सोडियम से कंबाइन करना है ऑक्सीजन, और पोटाशियम से कंबाइन करना है नाइट्रोजन। ठीक है, हमें नहीं पता कितने इनमें इलेक्ट्रॉन हैं बैलेंस, या कितने आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो भी निकालने की जरूरत नहीं, उससे भी एक अच्छा मेथड बता दूंगा। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है, इनके सिरों पे इनकी बैलेंसी लिखनी है, वो तो याद रहेगी। और भी आसान तरीका हो जाएगा, बैलेंसी इनके सिरों पे लिख दो। पहले बनाना हमने लिथियम फ्लोराइड। तो बच्चे आप बताओ लिथियम की बैलेंसी कितनी है? लिथियम किस ग्रुप का है? उधर से देख सकते हो पीरियोडिक टेबल से, किस ग्रुप का है? फर्स्ट बैलेंसी कितनी है? 1। और फ्लोरीन किस ग्रुप का है? देखो उधर 17, कितनी बैलेंसी है? वो हैलोजन 17 वाले की कितनी होती है? 1। और उसकी भी 1, 1 2 3 4, 3 2 1 0। याद है या नहीं? ठीक है, और समझाया? इसकी बैलेंसी 1, इसकी बैलेंसी 1, सीधा जी बन जाएगा। सुनो, इसकी बैलेंसी इसके पाव में डाल देनी है, इसकी बैलेंसी इसके पाव में डाल देनी है। LIF 1 टाइम J 1 टाइम J, 1 1 हम लिखते नहीं है। समझाया? कंपाउंड बन गया। बोलो ठीक है, तू सुना बैठ जा। इसकी बैलेंसी कितनी है भाई? इसकी बैलेंसी कितनी है? 1। इसकी बैलेंसी कितनी है? ऑक्सीजन फैमिली देखो 16 वाला, कितनी बैलेंसी है? 2 है। तो आपने सिंपल क्या करना है, देखो बच्चे, NaO है ना, ऑक्सीजन की बैलेंसी इधर डाल देनी है और इसकी बैलेंसी इधर डाल देनी है, वो एक टाइम। बोलो समझाया आपको? नहीं आया? इसकी बैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, 1 इधर डाल दो, 2 इधर डाल दो, कंपाउंड बन गया। ऐसे भी आपको पता है सोडियम 1 लास्ट करता है, सोडियम 1 दे सकता है, ऑक्सीजन कितने ले सकती है? 2 ले सकती है, 2 ले सकती है। 2 वाई सोडियम के आएंगे और ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेंगे, आयनिक बॉन्ड बन गई। आगे चलते हैं, पोटाशियम और नाइट्रेट की। हाँ आप बताओ, लता आप बताओ, पोटाशियम की बैलेंसी कितनी है बच्चे? 1 है। नाइट्रोजन की कितनी है? 3 है। 15 ग्रुप का है ना, नाइट्रोजन फैमिली की 3 होती है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? बोलो कि इसकी बैलेंसी इसके पाव में और इसकी बैलेंसी इसके पाव में, बॉन्ड लिखो या ना लिखो, कंपाउंड बन गया। बोलो आसान है तरीका या नहीं? उसी से भी यही होगा, क्योंकि ये 1 दे सकता है, ये कितने ले सकते हैं? 3। ये कहता है 3 बाई बुला भाई, इसने 3 बुला लिए, बॉन्ड बन गई। और एक आसान तरीका ये है देखने का, अब कोई भी हमें दे दे कि चलो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाना है, अब और शार्ट कर देंगे हम, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा? मैग्नीशियम की कितनी है बच्चे? मैग्नीशियम की कितनी है? बोलो 2। ऑक्सीजन की कितनी है? 2। ठीक है, क्या बन जाएगा अब बताओ? Mg2O2। तो ये नहीं बनाना, अब ये नहीं बनेगा, इसका फॉर्मूला तो होता है MgO। क्यों? 2 कॉमन हो गया, और 2 है तो 1 1 कर दो इसको, है ना, ये 1 1 टाइम हो जाएगा MgO। मैग्नीशियम का फॉर्मूला आपने यहाँ बनाना है हैलोजन से, क्लोरीन से बनाना है। तो क्या बनेगा बच्चे? मैग्नीशियम की बैलेंसी क्या होती है बच्चे? 2। हैलोजन की क्या होती है? 1। क्या बन जाएगा? बोलो Mg कितने टाइम? Mg 1 टाइम ही रहेगा। इसकी बैलेंसी इसके पाँव में, इसकी इधर, इसकी इधर, है ना। Cl कितने टाइम हो जाएगा? वैसे भी हमें पता है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, क्लोरीन 1 ले सकता है, इसको अपना दूसरा भाई बुलाना पड़ेगा।
और समझ गए, बैलेंसी से आप बड़ी आसानी से कोई भी फार्मूला आयनिक कंपाउंड या कोवलेंट कंपाउंड बना सकते हैं। बैठो बच्चे, अभी तो हम सिर्फ एस और पी कर रहे हैं, हमने डी भी कर रहे हैं, वो भी इसी तरीके से होंगे। आप बताओ बच्चे, आप बताओ। हम चलते हैं कैल्शियम पे, कैल्शियम पे ऑक्सीजन पे चलते हैं। कैल्शियम और ऑक्सीजन का क्या फार्मूला होगा? J2 है, ये भी क्या है 2 है, फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला यही रहेगा। हमने बनाना है एल्युमिनियम से ऑक्सीजन का फार्मूला। किसे बनाना है? एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम का बोलो, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है बच्चे? 3 है, 3 इधर डाल दूं और इसकी वैलेंसी कितने पाओ में? ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है? 2 है, 2 इधर पड़ गया। समझाया? हमने बनाना है सोडियम से, हमने बनाना सोडियम से, क्या बनेगा बोलो? सोडियम क्या होता है? 1 इसके पाँव में आ जाएगा। ऑक्सीजन का क्या होता है? 2 इसके पाँव में आ जाएगा। समझाया बच्चों? 1 हम लगाते नहीं। देखो सुनो, सोडियम ऑक्साइड Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, सोडियम के साथ 1 लगाया, कैल्शियम के साथ जहाँ 2 सोडियम लगा दे, कैल्शियम 1 और 1 आ गया, जहाँ 3 आ गई, ये कैसे? तो क्लियर हुआ आपको? ये ऐसे है बच्चे, बैलेंसी के कारण, जहाँ वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण। समझाया? ये आसान तरीका है, ठीक है। बच्चों को ग्रेजुएशन कर जाते हैं, कंपाउंड बनाने नहीं आते। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो Al लिख देते हैं, O लिख देते हैं, बनाने नहीं आता, ठीक है। प्रॉब्लम यही है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, AlH बनाना है, देखो AlH बनाना है, NaH बनाना है और हमने CaH बनाना है। ये 3 कंपाउंड बनाने हैं, ठीक है। हमें जड़ से फार्मूला आ जाएगा बनाने। कैसे? आप बताओ बच्चे। प्रीति तू सुना, एक प्रीति सुनाएगी, एक उसके आगे उसकी फ्रेंड सुनाएगी। हाँ प्रीति, पहले जहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से करें? जहाँ से करें, पहले ये बता। सोडियम में कितना होता है? वैलेंसी 1। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1। फार्मूला क्या बन जाएगा? NaH, यही रहेगा। जहाँ आ जाओ, कैल्शियम की कितनी होती है? 2 कहाँ डाल देंगे? इसके पाँव में। और हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1। फार्मूला ये बन जाएगा। अली इसके बनाओ, इसका क्या होएगा? इसकी कितनी होती है? 3। इसकी ये 3 जहाँ आ जाएगा, कितनी होती है? 1। ये 1 ही रहेगा। देखो सारे फार्मूले अलग है ना। कार्बन, आपको कार्बन की बनाना है, वो आपने पढ़ा भी है 10th में। कार्बन का कितना है? कार्बन कितना है? 4 है। 4 कहाँ आ जाएगा? इसके पाँव में। हाइड्रोजन की 1 है, मीथेन बन गया मीथेन। और समझाया या नहीं? ये तो कोवलेंट कंपाउंड है, हम अभी नहीं कर रहे हैं। कोवलेंट भी ऐसे बनने हैं। तो एक बच्चे आसान तरीका ये है कि बैलेंसी अगर आपको पता है दोनों एटम की, ठीक है, तो आप आसानी से किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आ जाएगा सबको? चलो फिर लिखो होमवर्क।